यहाँ पे आज आप लोग देखेंगे रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर का पीडीएफ हमने पहले भेज दिया है और इसको आज समझ लीजिएगा। रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर का हमने वीडियो भी बना के भेजा है और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया है आप लोगों को। और यहाँ पर रिलक्टेंस मोटर जो है और हिस्टेरिसिस मोटर, ये दोनों है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। फिक्स्ड स्पीड के दोनों मोटर होते हैं और ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर में कैटेगराइज किए जाते हैं। तो रिलक्टेंस मोटर जो है, इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इससे पहले एक मोटर आपने और पढ़ा है, रिपल्सन मोटर। तो रिपल्सन मोटर जो था, रिपल्सन मोटर में हमने बताया था कि इसमें ये जो है ब्रशेज हैं, इसके शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। रिपल्सन मोटर के जो हैं ब्रशेज, ये शॉर्ट सर्किटेड होते हैं और ये रिपल्सन प्रिंसिपल, जो रिपल्सन ऑफ सिमिलर पोल्स के प्रिंसिपल पर ये फंक्शन करता है। हमने बताया था कि किस एक्सिस पे ये काम करेगा, किस एक्सिस पे काम नहीं करेगा। तो इसके साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो मोटर है ये रिपल्सन मोटर है। अब जो मोटर ये पढ़ने जा रहे हैं ये रिलक्टेंस मोटर है। इसमें कोई ब्रशेज नहीं होते हैं। इस मोटर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रशेज हैं जो कि शॉर्ट सर्किटेड हैं। तो रिलक्टेंस मोटर में अगर इसके कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो रोटर का कंस्ट्रक्शन जो है, द रोटर ऑफ रिलक्टेंस मोटर इज बेसिकली अ स्क्वायरल केज with some rotor teeth removed at appropriate places such as to provide the desired number of silent pole rotor। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसा कहा गया है कि रोटर इज सिमिलर टू सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रोटर। तो आप देख रहे हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इस तरह का रोटर यूज़ किया जाता है जिसको स्क्वायरल केज बोलते हैं। अब इसमें से बीच बीच से हम कुछ जो हैं ये स्लॉट्स या ये बार्स हम निकाल देते हैं। तो किस तरह का रोटर बन जाएगा हमारा, ये रोटर बन जाएगा। तो स्क्वायरल केज रोटर में से ही हमने बना लिया रिलक्टेंस मोटर। तो अब ये एक तरह से प्रोजेक्टेड पोल टाइप का रोटर हो गया है जिसमें रिलक्टेंस जो है सिमिलर नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए एयर गैप डिफरेंट होगा, यहाँ पर एयर गैप, इसके अक्रॉस एयर गैप डिफरेंट होगा। तो अब रिलक्टेंस एयर गैप में अलग अलग होगा। यहाँ पर रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर रिलक्टेंस कम होगा। तो अब ये हिस्टेरिसिस मोटर के लिए जब आपने पढ़ा था तो उसमें इस टाइप का रोटर था। हिस्टेरिसिस रिंग आउटर पर लगी हुई थी, अंदर में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हुआ था। ये हिस्टेरिसिस प्रिंसिपल पे वर्क करता था। तो तीनों के लिए स्टेटर सेम है प्रिंसिपली। द स्टेटर्स फॉर ऑल दीज मशीन्स आर सेम। अगर ये स्टेटर की बात करिए है तो स्टेटर कैसा होगा, जैसे आप ये सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में आपने पढ़ा है कि एक मेन बाइंडिंग होती है और डबल फील्ड रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से आपने देखा था कि जो एक सिनुसॉइडल ईएमएफ या सिनुसॉइडल करंट है वो पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करती है, यानी कि उसका एक कंपोनेंट फॉरवर्ड और एक कंपोनेंट बैकवर्ड रिवॉल्व करता है सिंक्रोनस स्पीड से। तो इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या किया गया था, मेन वाइंडिंग के साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी ऐड कर दी गई थी। तो यही स्टेटर सेम रहेगा जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का होता है। अब उसमें अगर ये रोटर लगाएंगे तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बन जाएगा, ये रोटर लगाएंगे तो ये रिलक्टेंस मोटर बन जाएगा और ये रोटर लगाएंगे तो हिस्टेरिसिस मोटर बन जाएगा। तो आप रोटर याद रखिए, कोई भी मोटर पूछा जाए तुरंत रोटर बना के आप मोटर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। जब मोटर स्पीड अचीव कर लेता है 70 से 80% ऑफ इट्स सिंक्रोनस स्पीड, देन वी कैन ओपन दिस सेंट्रीफ्यूगल स्विच and the motor get synchronized or get it speed if
इट इज़ वर्किंग एज एन इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर अब आगे इसमें वर्किंग प्रिंसिपल देखिएगा। तो यहाँ पर ख़ास बात इसमें इसके प्रिंसिपल में ये है कि अब ये इसकी स्टार्टिंग तो इंडक्शन मशीन की तरह हो रही है और रिलक्टेंस टॉर्क भी है इसमें, और ये इंडक्शन मोटर का टॉर्क भी है, इंड्यूस टॉर्क है और रिलक्टेंस मोटर का टॉर्क है। आपको एक इक्वेशन याद दिलाते हैं। ये 3 फेज सिंक्रोनस मशीन जब आपने पढ़ी थी तो उसमें एक इक्वेशन आई थी जिसमें था ये पावर इज इक्वल टू BEF अपॉन एक्सेस साइन डेल प्लस B स्क्वायर अपॉन 2 XD माइनस XQ अपॉन XD XQ मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 डेल मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 डेल। तो यहाँ पर जो एक यहाँ पर इक्वेशन आई है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, और यहाँ पर जो प्लस साइन के बाद में आया है ये आया है रिलक्टेंस टॉर्क या रिलक्टेंस पावर। यहाँ पर पावर की इक्वेशन है तो पावर कहेंगे, टॉर्क में ये ओमेगा एस के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देते हैं तो टॉर्क हो जाता है। तो यहाँ पे पहला जो टर्म है, अगर फील्ड एक्साइटेशन इज लॉस्ट, इफ फील्ड एक्साइटेशन इज लॉस्ट देन फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन गेट 0. The remaining term is B square by 2 XD minus XQ upon XD XQ multiplied by sin 2 del। यानी कि अगर फील्ड एक्साइटेशन रोटर से हटा लिया जाता है किसी भी मशीन में जो सिंक्रोनस मशीन है तब भी मोटर ऑपरेट करता है, और रिलक्टेंस टॉर्क या रिलक्टेंस पावर जो ये सेकंड टर्म है इसकी वजह से मशीन जो है ऑपरेट करती रहती है। लेकिन 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की बात करें या जनरेटर की बात करें तो ये पावर ये जो है प्रैक्टिकली ये सिचुएशन प्रेफर नहीं की जाती है, क्योंकि मशीन जो है 25% अपना आउटपुट पावर देता है और बहुत ज़्यादा लॉसेस मशीन में होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को प्रेफर नहीं किया जाता है। लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में जब यही प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं तो लो रेटिंग की मशीन्स रहती हैं तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, उनको हम ऑपरेट करा सकते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पर ये रिलक्टेंस मोटर बेस्ड है। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग होती है तो इसमें दोनों टॉर्क रहते हैं, टॉर्क ड्यू टू इंडक्शन मोटर एंड टॉर्क ड्यू टू रिलक्टेंस मोटर। लेकिन जब सिंक्रोनस स्पीड ये मशीन ऑप्ट करने के ये जब 70 से 80% सिंक्रोनस स्पीड पर ये पहुँचने लगती है मशीन, तो ये इट पुल्स इनटू सिंक्रोनिज्म और इसकी स्पीड हो जाती है सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल। सिंक्रोनस स्पीड जैसे स्पीड होती है तो इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे अगर रन करता है तो क्या होता है, फ्लक्स कटिंग एक्शन 0 हो जाता है, कोई भी इंड्यूस टॉर्क नहीं हो जाता है। इसलिए जो इंडक्शन मोटर का टॉर्क है वो 0 हो जाता है और मोटर जो है रिलक्टेंस टॉर्क की वजह से सिंक्रोनस स्पीड से मूव करता रहता है। ये है इसकी पावर बहुत कम हो जाती है, टॉर्क जो है कम हो जाता है। तो वर्किंग में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन द स्टेटर इज कनेक्टेड टू अ सिंगल फेज सप्लाई द मोटर स्टार्ट्स एज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट अ स्पीड अबाउट 75% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच disconnects the auxiliary winding and motor continues to speed up as a single phase motor with the main winding in operation. When speed is close to synchronous speed, a reluctance torque is produced due to tendency of the rotor to align it itself in the minimum reluctance position with respect to the synchronously rotating flux of the forward field. The rotor pulls into synchronism
after pulling into synchronism induction torque disappears but the rotor remains in synchronism due to synchronous reluctance torque alone, जैसा कि अभी हमने बताया था। अब मिनिमम रिलेक्टेंस का हमने पहले ही बता दिया है, अभी भी आप देख सकते हैं कि मिनिमम रिलेक्टेंस की पोजीशन है। तो रोटर हमेशा, अगर एन पोल ये है और एस पोल ये है, तो रोटर हमेशा इस तरह से मूवमेंट करेगा, या जो फ्लक्स लाइंस होंगी वो इस तरह से आएंगी। तो ये रोटर को इधर मूव करना चाहेंगी और इधर मूव करना चाहेंगी, ताकि मिनिमम रिलेक्टेंस पाथ जो है फ्लक्स को मिलता रहे। तो इसी प्रिंसिपल पर ये फंक्शन करता है। अब अगर इसके टॉर्क इक्वेशन की बात की जाए, तो टॉर्क इक्वेशन आपको प्रूफ नहीं करना है, लेकिन अपने जो कंटेंट है उसको अच्छा बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए आप एग्ज़ाम में ये टॉर्क इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो एक इस तरह से जब मशीन, ये एलिमेंट्री मशीन है, 2 पोल रोटर 2 पोल स्टेटर, तो जब इस तरह से मशीन आप यूज़ करेंगे तो टॉर्क की इक्वेशन इस तरह से आती है 1/8 LDS माइनस LQS, यानी कि डायरेक्ट एक्सिस का इंडक्टेंस और क्वाड्रेचर एक्सिस का इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट I स्क्वायर एंड साइन 2 डेल। तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं द मोटर कैन डेवलप टॉर्क ओनली एट सिंक्रोनस स्पीड, देयरफॉर इट शुड बी स्टार्टेड एंड ब्रॉट टू नियर सिंक्रोनस स्पीड बाई इंडक्शन प्रिंसिपल। अब इस इक्वेशन से क्या आप देख रहे हैं, फॉर द टॉर्क टू बी डेवलप्ड देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस इंडक्टेंसेस। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये इंडक्टेंसेस इक्वल हो जाएंगे तो टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए प्रोजेक्टेड पोल होना ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रोजेक्टेड पोल होगा तभी XD XQ कहें या LD LQ कहें, ये डिफरेंट होंगे और तब टॉर्क की वैल्यू एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलेगी इसकी। हायर वैल्यूज़ ऑफ देयर डिफरेंस प्रोड्यूस मोर टॉर्क। तो जितना डिफरेंस होगा तो डिफरेंस के ही प्रोपोर्शनल है टॉर्क, इसलिए टॉर्क मैक्सिमम होगा। साइन 2 डेल आने की वजह से यहाँ पर डेल इक्वल टू 45 पे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो यहाँ पर अगर टॉर्क एंगल कैरेक्टरिस्टिक इसकी प्लॉट करते हैं तो आप मोटरिंग मोड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जनरेटिंग मोड में थर्ड क्वाड्रेंट में आप इसको प्लॉट करेंगे। और यहाँ पर टॉर्क देख सकते हैं, मोटरिंग मोड में टॉर्क 45 डिग्री पर मैक्सिमम शो किया गया है। तो ये था टॉर्क लोड एंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलक्टेंस मोटर। फर्दर यहाँ पर देखेंगे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलक्टेंस मोटर। तो आप सिंगल फेज इंडक्शन मशीन का आप कर्व जानते हैं कि अगर सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होती और तो आप इसको इस तरह से मार्क करते हैं, ये फॉरवर्ड फील्ड के लिए, बैकवर्ड फील्ड के लिए ऐसे हम मार्क करते हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग है तो एक फाइनाइट स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है तो स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ यहाँ पर ऑपरेट कराया जा रहा है, इसको फाइनल स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। डिपेंड करेगा स्टेटर की पोजीशन क्या है, क्योंकि XD XQ में इस समय रोटर है, तो स्टार्टिंग टॉर्क वेरी कर सकता है इनिशियल पोजीशन के अकॉर्डिंगली। अब इसमें जब ऑपरेट कराया जा रहा है तो मोटर का ऑपरेटिंग पॉइंट गया यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमने डिस्कनेक्ट किया तो मोटर ये इस रीजन में आ गया है। लेकिन जब ये स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पे पहुँचेगी तब अब इसमें सिर्फ रिलक्टेंस टॉर्क बचेगा और इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू जो टॉर्क था वो एलिमिनेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब एक फिक्स टॉर्क पर यहाँ पर टॉर्क जो है अब ये फिक्स हो जाएगा, ये इक्वल टू रिलक्टेंस टॉर्क, और इसी टॉर्क पर मूव करेगा मोटर और हमेशा स्पीड इसकी कांस्टेंट रहेगी सिंक्रोनस स्पीड पर। तो एक ही स्पीड पे यहाँ पर काम करेगा, सिंक्रोनस स्पीड पे। अब कुछ प्रॉब्लम्स है रिलक्टेंस मोटर में। एक प्रॉब्लम आपने पढ़ी हुई है, इंडक्शन मशीन के साथ जो प्रॉब्लम होती थी वो यहाँ भी शो की गई है। कॉगिंग यहाँ पर भी आएगी, तो कॉगिंग के रीज़न भी आप जानते हैं और कॉगिंग को कैसे एलिमिनेट करते हैं ये भी जानते हैं। तो
स्क्यूइंग ऑफ द रोटर भी कर सकते हैं, और स्टेटर और रोटर के जो पोल्स हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होने चाहिए। द पावर फैक्टर ऑफ रिलक्टेंस मोटर इज़ लोअर देन दैट ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर जो रिलक्टेंस मोटर होता है इसका पावर फैक्टर भी कम होता है इंडक्शन मोटर से, क्योंकि एयर गैप इसमें क्वाड्रेचर एक्सिस पर एयर गैप बढ़ जाता है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो ज़्यादा ड्रॉ करता है मोटर, इसलिए पावर फैक्टर इसका कम हो जाता है। द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ रिलक्टेंस मोटर इज ग्रेटली रिड्यूस्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डीसी फील्ड एक्साइटेशन, देयरफॉर द साइज ऑफ रिलक्टेंस मोटर इज लार्ज देन दैट ऑफ एन इक्विवेलेंट सिंक्रोनस मोटर। बिल्कुल सही बात कही गई है। जब यहाँ पर डीसी एक्साइटेशन नहीं दे रहे हैं हम, तो हमारी पावर जो है वो हमेशा कम हो जाएगी, क्योंकि पहला टर्म जो हमने बताया था BF/x sin del, तो जब एक्साइटेशन नहीं है तो पहला टर्म नील हो जाता है, इसलिए दूसरा टर्म जो हमने रिलक्टेंस बताया था, रिलक्टेंस टॉर्क की वजह से या रिलक्टेंस पावर ही रहती है, इसलिए मैक्सिमम आउटपुट जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। देयरफॉर साइज ऑफ रिलक्टेंस मोटर इज लार्ज दैट ऑफ एन इक्विवेलेंट सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेज। तो कंस्ट्रक्शन सिंपल है। कंस्ट्रक्शन सिंपल क्यों है? क्योंकि जो रोटर है ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग रोटर है, और इसमें कोई ना तो हमने फीडबैक के लिए कोई सेंसर यूज़ किया है, ना तो इस पर कोई ब्रशेज़ हैं, स्लिप रिंग्स हैं, तो एक रिजिड रोटर है, इसलिए इसमें सिंपल कंस्ट्रक्शन लिखा गया है। नो स्लिप रिंग्स, नो ब्रशेज़, नो डीसी फील्ड एक्साइटेशन, तो कॉस्ट अपने आप ही लो हो जाएगी और मेंटेनेंस भी अपने आप इजी हो जाएगा। फिर देखिएगा एप्लीकेशंस। इट इज़ यूज्ड इन कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशंस सच एज इलेक्ट्रिक क्लॉक, टाइमर्स, सिग्नलिंग डिवाइस, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड फोनोग्राफ्स। तो कोई भी कांस्टेंट स्पीड मशीन जो लो रेटिंग की होती है, तो हमेशा आप याद रखिएगा जो कांस्टेंट स्पीड की मशीन्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक क्लॉक में यूज़ की जाती हैं, टाइमिंग डिवाइसेस में यूज़ की जाती हैं। तो ये था रिलक्टेंस मोटर। फिर आपको इसके बाद भी जो बचे हुए कुछ रह गए हैं टॉपिक्स, अभी अगर PDF तो हमने सबकी भेज दी है, लेकिन अगर कोई अनटच्ड है तो हम देख के फिर से उसका वीडियो बनाकर भेजेंगे, या आप लोग अगर जो बताएंगे वो उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे। धन्यवाद।